एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल सिविल क्लासेज। मैं आप लोग को आज सिविल का सेशन जो कि ऑलरेडी 50 सिविल करा चुका हूं, उसके बाद आज फिर से 20 सिविल लाया हूं आपके साथ। जो भी व्यक्ति हमारे वीडियो पर नए हैं तो कृपया आप प्लेलिस्ट में जाकर पिछले वाली वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद फिर से स्टार्ट कीजिएगा। तो जैसा कि लिखा हुआ एज शार्प एज रेजर। अब शार्प हो, तेज हो तो रेजर जैसा। रेजर मतलब क्या होता है? ब्लेड, जस्ट लाइक ब्लेड। तो शार्प हो तो रेजर जैसा। उसके बाद लिख रहा है एज सीक एज पैरोट। चालाक हो तो पैरोट मतलब कि तोता जैसा। तोता बहुत ही चालाक होता है, तो इसी का प्रयोग किया गया है कि एज सीक एज ए पैरोट। तो इसका मतलब क्या होगा? बहुत वेरी सीक। जहाँ लिखा हुआ है 53 में एज सीक एज ए डॉग, इसका मतलब होता है वेरी सीक। वेरी सीक इसका भी मतलब होता है। वेरी सीक मतलब कि चालाक हो तो क्या? डॉग जैसा। या चालाक हो या तेज हो तो डॉग जैसा। एज फेथफुल एज ए डॉग, इसका भी मतलब होता है वेरी फेथफुल। अब जानते होइएगा कि कुत्ता एक बहुत ही वफादार जानवर है जो अपने मालिक का बहुत बहुत ज़्यादा सेवा करता है। मतलब कि एक कहावत सुने होइएगा कि एक आदमी से अच्छा है कि कुत्ता पाल लो जो कम से कम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो इसी तरह इस वाक्य में प्रयोग किया गया एज फेथफुल एज ए डॉग। अब एज साइलेंट एज ग्रेव। अब साइलेंट हो तो ग्रेव के जैसा। उसके बाद लिख रहा है कि एज स्लिपरी एज इल। यह एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके 2020 के BCCLE एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है। 2020 के BCCLE एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। एज स्लिपरी एज इल होता है, इसका मतलब होता है वेरी स्लिपरी। उसके बाद लिखा है एज स्लो एज ए स्नेल। इसका मतलब होता है वेरी स्लो, मतलब कि बहुत ही धीरे धीरे चलने के सेंस में एज स्लो एज स्नेल या एज स्लो एज टर्टल का भी उपयोग किया जाता है। टर्टल मतलब कछुआ होता है। कछुआ का चाल जानते ही होइएगा कितना धीरे धीरे कछुआ चलता है। इसी के सेंस में प्रयोग किया गया है एज स्लो एज ए टर्टल, मतलब वेरी स्लो, वेरी स्लो। उसके बाद लिखा है एज स्मूथ एज सिल्क, मतलब कि स्मूथ हो सिल्क की तरह। जानते होइएगा कि सिल्क के साड़ी या सिल्क का कपड़ा इतना स्मूथ होता है, बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है। तो इसलिए इस वाक्य में उपयोग किया गया है कि एज स्मूथ एज ए सिल्क, मतलब वेरी स्मूथ। उसके बाद लिख रहा है कि एज सोवर एज जज। एज सोवर एज ए जज मतलब कि स्ट्रिक्ट हो तो जज के तरह। जज जानते ही होइएगा कि जब भी हम कोर्ट में जाते हैं तो दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान कौन करता है? जज। बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब क्या कि गुनाह को तनिक भी क्षमा करेंगे नहीं। इसीलिए लिखा हुआ एज सोवर एज ए जज। इसका मतलब क्या होता है कि वेरी स्ट्रिक्ट और वेरी सोवर। उसके बाद लिखा हुआ एज सेफ एज हॉर्सेज, मतलब सेफ हो या तो हॉर्सेज के तरह। और यहाँ पर लिखा हुआ है एज सॉलिड एज ए रॉक। यहाँ पर एज होना चाहिए, इसको काट लीजिएगा, यहाँ पर एज बना दीजिएगा। क्या होगा? एज सॉलिड एज ए रॉक, मतलब कि सॉलिड हो रॉक के तरह। अब जानते होइएगा पहाड़ एक तरह का चट्टान, पहाड़ या चट्टान कितना मतलब कि सॉलिड रूप में होता है, जो कि बारिश हो या आंधी तूफान या जो भी है उससे उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एकदम सॉलिड स्टेट में रहता है, एक जगह ही रहता है। तो इस सेंस में उपयोग किया गया है एज सॉलिड एज ए रॉक। उसके बाद देख रहे होइएगा कि एज सॉलिड एज द ग्राउंड वी स्टैंड ऑन, मतलब हुआ कि एज सॉलिड एज ए ग्राउंड वी स्टैंड ऑन। इसका मतलब हुआ कि जिस ग्राउंड, मतलब कि पृथ्वी पर रहते हैं वो भी एक प्रकार का क्या है? सॉलिड ही है। अब जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, पृथ्वी पर पानी भी है, हवा भी है, और मतलब कि सॉलिड स्टेट में जो मिट्टी है इसी के लिए उपयोग किया गया कि एज सॉलिड एज ए ग्राउंड, जिस चीज़ पर हम लोग रहते हैं, जिस धरातल पर रहते हैं, वी स्टैंड ऑन। तो एज सॉलिड एज ग्राउंड वी स्टैंड ऑन, इसका भी मतलब होता है वेरी सॉलिड। अब लिख रहा है कि एज साउंड एज ए बेल, मतलब कि आवाज़ अगर कोई ध्वनि सुनाई दे तो बेल मतलब क्या होता है? घंटी, घंटी की तरह सुनाई दे। घंटी की आवाज़ जानते ही होइएगा कि मंदिर वगैरह में जो घंटी बजता है उसका साउंड कितना ही प्यारा होता है। तो इसी के सेंस में उपयोग किया गया है कि एज सॉलिड एज ए बेल। उसके बाद लिख रहा है कि और एज सॉर एज विनेगर। यह भी एक क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, आप इसे भी ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा। उसके बाद लिखा है एज स्टडी एज ए रॉक, मतलब कि रुका हुआ। स्टडी का मतलब क्या होता है? स्थिर या रुका हुआ होना। तो एज स्टडी एज ए रॉक। अब जानते हुइएगा कि जो रॉक या पहाड़ या चट्टान होते हैं वो बहुत सालों से एक ही जगह रहते हैं, मतलब कि स्थिर रहने वाले में से एक है। तो एज स्टडी एज रॉक, इसका मीनिंग जो होता है, फिजिकल मीनिंग, वेरी स्टडी है, मतलब कि रुका हुआ, स्थिर होना। अब लिख रहा है कि एज स्ट्रेट एज ए एरो। अब स्ट्रेट हो एरो की तरह, मतलब कि सीधा एरो। अब देखते हुइएगा कि एक एरो है जो बिल्कुल ही सीधा होता है। तो स्ट्रेट मतलब सीधा हो, क्या? एक एरो की तरह, प्योर 90 डिग्री पर, किसी भी प्लेन के 90 डिग्री पर होना चाहिए। तो इसी के सेंस उपयोग किया एज स्ट्रेट एज एरो। इसका मतलब क्या होता है? वेरी स्ट्रेट, मतलब कि बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। अगर लिखा एज स्ट्रॉन्ग एज ए ऑक्स, इसका मतलब हुआ कि बहुत ज़्यादा मजबूत होना, वेरी स्ट्रॉन्ग। और बैल की तरह मजबूत होना। जानते हुइएगा कि बैल कितना मजबूत होता है। जो अब बैलगाड़ी पर कितना भी सामान ला दीजिए, रख दीजिए, वह एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाता है। तो इस सेंस में हो गया कि एज स्ट्रॉन्ग एज ए ऑक्स, मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग होना। अब लिखा हुआ है एज श्योर एज डेट एंड टैक्सेज, मतलब कि
श्योर होना, मतलब कि बिल्कुल यह चीज़ होना ही है कि आप जब जन्म लिए हैं पृथ्वी पर तो आपको एक ना एक दिन मरना है, मतलब एक निश्चित बात है। अब इसको कह सकते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ मैटर है कि आप अगर जन्म लिए तो मरना ही होगा। तो एज श्योर एज डेथ एंड टैक्सेस। अब टैक्सेस का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आप कोई चीज़ का लोन लिए हैं, अब उससे उस पैसा से आप काम कीजिए या ना कीजिए, प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन सरकार को आपको क्या टैक्स देना ही पड़ेगा। ये भी एक श्योर है, मतलब कि निश्चित आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। तो एज श्योर एज टैक्सेज। अब इसमें लिखा हुआ है एज टॉल एज जिराफ, मतलब टॉल हो जिराफ की तरह। जिराफ एक जानवर होता है जो बहुत ही लंबा होता है, मतलब उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा लंबा होता है। तो यह क्या कह सकते हैं, एनिमल से कंपेयर किया गया कि एज टॉल एज जिराफ, मतलब जिराफ की तरह लंबा हो। तो इसका जो फिजिकल मीनिंग होता है वेरी टॉल। अब किसी व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा लंबा हो, 6 फुट या 7 फुट का, तो उसको क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। तो उसके सेंस में उपयोग क्या कह सकते हैं, एज टॉल एज जिराफ, यू आर लुकिंग एज ए जिराफ, ऐसे भी बोल सकते हैं। इसका फिजिकल मीनिंग हो गया वेरी टॉल। उसके बाद लिख रहा है एज टिमिड एज रैबिट, मतलब कि डरपोक हो तो क्या खरगोश की तरह बहुत ही डरपोक। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वेरी टिमिड। अगर हम थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिल ना जाए। और आज आप लोग का सिम्बलिश का जो सेशन है वह समाप्त हो गया है, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आप लोग को रूट वर्ड पढ़ाने वाले हैं। रूट वर्ड जो भी रूट वर्ड है वो इंग्लिश के वर्डों का जन्मदाता होता है। मतलब कोई भी वर्ड कैसे बना है, किस वर्ड से बना है, उसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा, वो किस वर्ड से निर्धारित किया जाता है, उसके रूट वर्ड से, मतलब उसके जन्म देने वाले वर्ड से निर्धारित किया जाता है। तो उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और सिम्बलिश का सेशन समाप्त हो गया। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे 4 से 5 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित है कि आएंगे ही आएंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।